वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से हम एक वेपन पिकअप एंड ड्रॉप सिस्टम बना सकते हैं अलॉन्ग विद फिजिक्स। बेसिकली ये हुआ हाउ टू पिकअप एंड ड्रॉप वेपन इन अनरियल इंजन 5 अलॉन्ग विद फिजिक्स। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने एक वेपन पैक इंपोर्ट कर लिया जो कि परमानेंटली फ्री है। FPS वेपन बंडल फैब से जाके आप इसे डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये बेसिक थर्ड पर्सन टेम्पलेट है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम वापस से हमारे कैरेक्टर में फटाफट हम जाएंगे और यहाँ पर हम एक ये करेंगे कि इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका जो मैश का लोकेशन है वो ओपन करूँगा। यहाँ पे इसका स्केलेटन भी होगा, तो मैं इसका स्केलेटन ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे मुझे सॉकेट अटैच करना है किसी भी उस पे बोन पे। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, बोन सेलेक्ट करके ऐड सॉकेट करूँगा। डबल क्लिक करके इसका हम नाम देंगे फॉर एग्जाम्पल गन। ठीक है, गन नाम दे दिया। अब इसमें मैं प्रीव्यू के लिए कि किस तरह से ये अटैच होगा हमारा गन, तो मैं वो देखूँगा कि A47 लूँ, एक्स वाला लेंगे स्टैटिक मैश। तो ये कुछ यहाँ पर आ रहा है। अब मैं अपने हिसाब से इसका लोकेशन रोटेशन सेट कर लूँगा। आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ से देखें तो ओके, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा आ गया है। ये सॉकेट का नाम हमें याद रखना है, गन। और इसी तरह से आप बाकी कोई भी चीज़ अगर अटैच और करना चाहते हैं अपने प्लेयर पे तो आप इसी तरह से कर सकते हैं सॉकेट क्रिएट करके। तो अब मैं इसको क्लोज कर लूँगा। अब मैं आऊँगा कंटेंट ड्रॉअर पे, कंटेंट थर्ड पर्सन ब्लूप्रिंट, और यहाँ पर मैं एक एक्टर क्रिएट करूँगा। राइट क्लिक करूँगा, ब्लूप्रिंट क्लास में जाऊँगा और एक्टर पे क्लिक करूँगा और इसका मैं नाम दे दूँगा BP_मास्टर वेपन। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे स्टैटिक मैश। इसका मैं नाम दे दूँगा गन_मैश। एंड इसको मैं यहाँ पर गन मैश अटैच कर दूँगा कि A47 जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था एज अ प्रीव्यू। तो इसको मैंने यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, कंपाइल कर लूँगा, सेव कर लूँगा और इस गन मैश को मैं डिफ़ॉल्ट सीन टू के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा जिससे कि हमारा डिफ़ॉल्ट सीन जो है वो ये मैश हो जाए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिज़िक्स, इसका जो फिज़िक्स है वो काम नहीं करेगा सही से। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे एक सिमुलेट फिज़िक्स ऑप्शन है, देख रहे हैं, इसको मैं टिक कर दूँगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये फिज़िक्स एक्टर है कोलिजन प्रीसेट, इसको मैं कस्टम करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर कैमरा को मैं इग्नोर कराऊंगा और प्लेयर जो है प्लेयर कौन, इसको भी इग्नोर करा दूँगा। ठीक है, तो ये अब सही से काम करेगा। अब मैं इसको करूँगा कंपाइल और सेव। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ऐड करेंगे स्फीयर कोल्यूशन जो कि हमारा रेंज की तरह काम करेगा एक। ठीक है, कि इस रेंज के अंदर जब हम होंगे, प्लेयर जब इस रेंज के अंदर होगा तो हम इस वेपन को पिकअप कर सकते हैं और जब इससे बाहर जाएगा तो पिकअप नहीं कर सकते वेपन को। तो ये एक स्फीयर कोल्यूशन मैंने डाल दिया। इसमें हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं और इसमें बस हमें इसका रेडियस इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा। फॉर एग्जांपल मैंने 64 कर दिया। ठीक है, कंपाइल, सेव, और अब मैं इवेंट ग्राफ में आऊँगा। ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे और स्फीयर सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड इवेंट पे जाऊँगा, ऑन कंपोनेंट बिगिन ओवरलैप, और अगेन राइट क्लिक, ऐड इवेंट ऑन कंपोनेंट एंड ओवरलैप। ठीक है, आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ से भी आप कोई भी इवेंट चूज़ कर सकते हो। देखो कितने सारे इवेंट हैं यहाँ पे, तो आपको जिस हिसाब से चाहिए अपना गेम प्ले फंक्शनैलिटी उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारा एक्टर इसको ओवरलैप करेगा जो कि हमारा है थर्ड पर्सन कैरेक्टर। ठीक है, और ये कौन सा कैरेक्टर है, तो बेसिकली ये है हमारा ये वाला कैरेक्टर, जो भी आपका मेन कैरेक्टर होगा वो वाला कैरेक्टर है। ठीक है, तो जब वो कास्ट करेगा तो इसका हम एक रेफरेंस ले लेंगे, प्रमोट टू वेरिएबल। इसका मैं नाम दे दूँगा प्लेयर रेफ। ठीक है, और जब ये प्लेयर रेफ वैलिड होगा, इस वैलिड हमने इसलिए यूज़ किया है, मान लीजिए कभी हम गेम में ओवरलैप करते ही नहीं है तो होगा ये कि फिर ये मतलब हम ना
ये एरर थ्रो करेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ये इस वैलिड यूज़ करेंगे। तो इस वैलिड हमने ले लिया और इसके बाद मैं एक वेरिएबल बना लूँगा कैन पिक, कैन पिक, और ये कैन पिक ट्रू होगा। तो जब ये कैन पिक ट्रू होगा, ट्रू पे सेट हो जाएगा। जब ये कैन पिक ट्रू होगा तो हम वेपन पिकअप कर सकते हैं, जब ये फॉल्स होगा तो नहीं कर सकते। सेम चीज़ मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा और इसको यहाँ पे डाल देंगे। इस बार ये हम सेट नहीं करेंगे। तो जब हम ओवरलैप एंड करेंगे, मतलब हम उस रेडियस से बाहर निकल जाएंगे, स्फीयर से बाहर निकलेंगे, तो ये अनसेट हो जाएगा और जो हमारा कैन पिक है ये भी अनचेक हो जाएगा। ठीक है, कैन पिक हमारा अनचेक हो जाएगा, तो हम पिकअप नहीं कर पाएंगे। अब इसी के बेसिस पे, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे इसके हम यहाँ पे वेपन पिकअप एंड ड्रॉप सेटअप करेंगे। ठीक है, तो कंपाइल कर लिया, सेव कर लिया, और यहाँ पर मैं एफ़ की का यूज़ करूँगा। एफ़ की प्रेस करके से हम पिकअप एंड ड्रॉप कर सकते हैं वेपन को। तो एफ़ की, तो ये आ गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फ्लिप फ्लॉप लूँगा, और ये फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, बेसिकली ये स्विच करता है ए और बी में अल्टरनेटली। तो ए पे कोई फंक्शनैलिटी होगी, बी पे कोई फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो जब आप पहली बार प्रेस करोगे, बटन प्रेस करोगे, तो ये ए वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा करोगे तो बी, फिर तीसरी बार करोगे तो ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो जैसे फ्लिप फ्लॉप काम करता है एक स्विच की तरह, वैसे ही ए बी में ये स्विच करता रहेगा। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे जितनी बार भी आप ये दबाओगे। ठीक है, तो उस तरह से काम करेगा। तो अब ए में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ब्रांच लेंगे और हम ये कैन पिक चेक कराएंगे। ठीक है, कैन पिक चेक कराएंगे और इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इवन बी में भी हम ये चेक कराएंगे। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। जो हमारा ड्रॉप वाला सिस्टम होगा वो हमारा बी में होगा और पिकअप वाला ए में, क्योंकि जब हम पहली बार प्रेस करेंगे तो हम ऑब्वियसली वेपन पिकअप करेंगे, और जब दूसरी बार प्रेस करेंगे तो उसको ड्रॉप करेंगे, फिर तीसरी बार अगर रेंज में होंगे तो पिकअप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ट्रू में जब कैन पे ट्रू है, जो कि यहाँ से होगा ट्रू, जब हम ओवरलैप में आ जाएंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो हम करेंगे सेट सिमुलेट फिज़िक्स। जो इसका फिज़िक्स है उसको हम ऑफ करेंगे, सेट सिमुलेट फिज़िक्स गन मैश, क्योंकि मैं हम नहीं चाहते इसका फिज़िक्स ऑन रहे। तो सेट सिमुलेट फिज़िक्स, इसको हम अनटिक कर देंगे, सॉरी। और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे अटैच फैक्टर टू कंपोनेंट, हम इसको अटैच कराएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेफरेंस लेने का कितना फ़ायदा होता है। यहाँ पे तो सेल्फ आ जाएगा टारगेट में। टारगेट बेसिकली जिस चीज़ को हमें अटैच करना है वो टारगेट हो गया, यानी ये खुद ही टारगेट हो गया, खुद ही ये जो एक्टर है टारगेट है। और पेरेंट जो है वो हमारा बोन नेम होगा, मैश होगा बेसिकली, जिस पे हमें अटैच करना है। तो हमें प्लेयर के मैश पे करना है, तो प्लेयर का रेफरेंस लेंगे, फिर प्लेयर रेफरेंस से प्लेयर का मैश फेच करेंगे, गेट मैश करेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम वो सॉकेट नेम डालेंगे जहाँ पे हमें अटैच करना है। तो हमने उसका नाम रखा था गन, तो ये गन हमने लिख दिया। लोकेशन रहेगा स्नैप टू टारगेट, ये भी स्नैप टू टारगेट, और स्केल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जब वेपन अटैच हो गया है तो हम कैन पिक को यहाँ पर अनचेक करके सेट कर देंगे, अनचेक कर देंगे, ताकि हम फिर से कोई वेपन पिकअप ना कर पाए, क्योंकि अगली बारी हमें ड्रॉप करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको अनचेक कर दिया है, तो मतलब कि वेपन हमारे पास है ऑलरेडी, इसीलिए हमने अनचेक कर दिया। तो अगर कैन पिक यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है, यानी हमारे पास पहले से वेपन है, और अगर हमारे पास पहले से वेपन है तो हम इसको हटा देंगे, डिटैच करेंगे। तो एक नोड आता है डिटैच फ्रॉम एक्टर, तो हम सेलेक्ट करेंगे डिटैच फ्रॉम एक्टर, और उसके बाद टारगेट होगा सेल्फ, इसको हम सेल्फ ले लेंगे। इसको इसको खुद ही हमें डिटैच करना है, ये सारा एज इट इज़ रहेगा। और जब हमने डिटैच कर दिया तो फिर हमें सिमुलेट फिजिक्स दोबारा से करना है। इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक है, हम इसको यहाँ कर देते हैं यहाँ पे, और सेट सिमुलेट फिजिक्स टिक कर दूंगा, ताकि यहाँ पे अब हम फिज़िक्स इसका
वो कर सकते हैं इनेबल दोबारा से जब ये डिटैच हो जाता है तो। और उसके बाद ये हम कैन पिक को दोबारा से ट्रू सेट कर देंगे, क्योंकि अगर हमने वेपन ड्रॉप कर दिया है तो अब वो वेपन दोबारा से पिकअप होने के लिए, दोबारा उठाने के लिए हम रेडी है। ठीक है, इसको हम कंपाइल सेव। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये एक छोटा सा चीज़ करना है जिससे कि ये एफ की काम करे, क्योंकि अभी ये एफ की काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग एक्टर है। ठीक है, ये हमारा प्लेयर का एक्टर नहीं है, तो ये अलग एक्टर है, तो इस ये इनपुट लेगा नहीं, रिसीव करेगा नहीं हमारे कीबोर्ड से। तो ये हमारे कीबोर्ड से इनपुट रिसीव करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास सेटिंग्स में जाना है, सॉरी क्लास डिफ़ॉल्ट्स में। और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो रिसीव इनपुट है, जो कि डिसेबल्ड है, तो हम प्लेयर ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, कंपाइल सेव। अब कुछ नहीं करना, इसको मैं लेवल में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा, और जब आप गेम स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से गिरेगा। फिज़िक्स बढ़िया से इसका फिज़िक्स चलेगा। ठीक है, कंपाइल कर दिया, सेव कर दिया। अब हम प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हो ये हमारा वेपन वहाँ पे बढ़िया से आ गया है। ठीक है, अच्छे से। और अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और मैं एफ प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो वेपन अटैच हो गया है बहुत अच्छे से, एकदम बढ़िया से वेपन अटैच हो गया है। ठीक है, और मैं दोबारा एफ प्रेस करूँगा तो ये डिटैच हो जाएगा और फिजिक्स भी इसका चल रहा है। ठीक है, अब मैं रेंज से जैसे ही बाहर गया दोबारा एफ करूँगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं रेंज के अंदर आऊँगा ओवरलैप होगा तो ये दोबारा पिकअप हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हम वो बना सकते हैं वेपन हमारा पिकअप एंड ड्रॉप। और बाकी वेपन ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपको पिकअप एंड ड्रॉप बनाना है तो एकदम इसी तरह से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ट्यूटोरियल। तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और ज़रूर बताना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई सजेशंस अगर आप मुझे देना चाहते हो। और कौन कौन से ट्यूटोरियल्स आपको देखने हैं अमेजिंग अमेजिंग, तो वो सारे मैं लाता रहूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, टेक केयर। ओके गैस, तो एक छोटा सा फिक्स करना है हमें बेसिकली, यहाँ पे इसको भी हम अटैच कर देंगे ताकि ये इसमें वेरिएबल में वैल्यू तो जाए। ठीक है, वरना यहाँ पर फिर ये, क्योंकि जो हमारा लॉजिक है उस हिसाब से यहाँ पर ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसको कनेक्ट करना ज़रूरी है, तो इसको भी कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जितना मैंने बताया सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, तो ठीक है, दैट्स इट।